3। आज हम हमेशा की तरह ही साइबर अवेयरनेस एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। वो जरूर आपने मीडिया पे और सुना होगा, उसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। ये अरेस्ट दूसरा, आप इससे पहले जो अरेस्ट सुनते थे कि एक अरेस्ट होने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था या कोर्ट से एक ऑर्डर आता था कि आपका अरेस्ट वारंट निकल गया, लेकिन साइबर क्राइम और डिजिटल जमाने में एक नया प्रकार का एक अरेस्ट आया, उसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। क्योंकि इस अरेस्ट के अंदर में आपको डिजिटली रूप से घर पे ही अरेस्ट किया जाता है और आपके साथ बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड किया जाता है। मतलब ये एक छोटा मोटा अपराध नहीं है, एक दूसरे प्रकार के जो फ्रॉड है ना, उसमें हजारों में या लाखों में रुपए लूटे जाते हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट में करोड़ों रुपए तक भी लूट हुई है। मैं आज ही एक मेरे यहाँ गंगानगर में एक केस स्टडी मैंने देखी जी, 4-5 दिन पहले 1 करोड़ और 5 लाख रुपए डिजिटल अरेस्ट में एक दंपति ने साइबर अपराधियों को दे दिए थे। तो हम इस पे बात करेंगे, ये होता क्या है, इस पे डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है। जनरली आजकल जो अपराधी है एक कॉल करता है, वो लगभग शुरू में एक आईवीआर बेस्ड कॉल होता है। जैसे आप कॉल अटेंड करेंगे तो ये आपको कहेंगे आपका एक पार्सल है, पार्सल लेने के लिए आप प्रेस 9 की। जैसे आप प्रेस 9 करेंगे तो आपका कॉल ट्रांसफर हो जाएगा और वो बोलेंगे मैं पार्सल ऑफिस से बोल रहा हूँ और ये आपका इस टाइप के पार्सल आया। आप बोलेंगे यार मैंने तो कोई पार्सल तो नहीं भेजा, लेकिन वो बोलेंगे आपके ही नाम का पार्सल है, आपका नाम ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपको वो भी कई बार ये आधार नंबर और भी कुछ डिटेल बताते हैं। तब आपको लगता है यार है तो मेरा ही है, मेरे नाम से किसने पार्सल भेज दिया। तो वो आपसे ये कहते हैं कि आपका इसमें पार्सल के साथ में, इस पार्सल के अंदर में आपके कुछ ड्रग्स है, मतलब कुछ आपने नशे की चीजें इस पार्सल में भेज दी है या आपने फर्जी पासपोर्ट भेज दिए, इसलिए आपके खिलाफ दिल्ली या मुंबई क्राइम ब्रांच में आपके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। तो मैं आपका कॉल वह क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा हूं, आप उनसे बात करिए कि ये पार्सल क्यों भेजा है, कब भेजा गया। तो वो तुरंत आपका कॉल वहां ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि ये होता कुछ नहीं, वो विद इन रूम एक रूम में बैठ गई एक दूसरे को कॉल ट्रांसफर करते हैं। और जैसे ही वो कॉल जाता है तो वो अटेंड करने के बाद ये बोलते हैं कि हाँ आपने एक ऐसा पार्सल भेजा जिसमें आपने ड्रग्स भेजा, इसलिए आपके खिलाफ यहाँ एफआईआर दर्ज हो गई, आपके खिलाफ मुकदमा हो गया। आप ड्रग्स भेजने के लिए आपके यहाँ नारकोटिक्स में भी एफआईआर हुई है, जितने में ईडी वाले का भी नाम लेंगे, सीबीआई का नाम लेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वाकई ऐसा तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि हम आपके घर पुलिस भेजते हैं, आपको अरेस्ट होना पड़ेगा। वो बोलेंगे यार मेरे तो, आपको लगेगा यार मेरे खिलाफ इस टाइप से हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे अरेस्ट कर लेंगे। तो ये कहते हैं कि आप यदि कुछ पैसे हमें ट्रांसफर करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्राइम ब्रांच में डिजिटल अरेस्ट का भी नाम होता। आपने इससे पहले कई लोगों ने तो सुना होगा, लेकिन कई लोग इसमें अनभिज्ञ होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। बोला आपको किसी पुलिस स्टेशन या पुलिस आपको घर से उठा के नहीं ले जाएगी, आपको घर बैठे बैठे अरेस्ट कर लिया जाएगा। बोलेंगे वो कैसे, तो कि आप इसके लिए कुछ फीस पे करनी होती है, आप ये 50,000 रुपए डाल दीजिए और हम आपको डिजिटली अरेस्ट करके आपका स्टेटमेंट लेंगे, आपका केस रफा दफा कर देंगे। तो आपको ऐसा लगेगा यार कि घर से पुलिस लेके जाएगी, उसमें समाज में बेइज्जती होगी, उससे अच्छा हम डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं। आप मिनिमम कुछ अमाउंट के साथ उनको पेमेंट कर देते हैं और वो आपको घर पे अरेस्ट के नाम में ये अमाउंट पे करवा लेते हैं। तो अब ये यहाँ से खेल शुरू होता है कि अब आपसे ये बोलेंगे कि हम आप पे लिंक भेजते हैं, या बोलेंगे हम व्हाट्सएप के थ्रू, लगभग ये स्काइप वगैरह सॉफ्टवेयर आपसे डाउनलोड करा के आपको वीडियो कॉल करते हैं। जैसे आप वीडियो कॉल अटेंड करेंगे तब आपको जैसे सामने वाला पुलिस की यूनिफॉर्म बैठा हुआ ओरिजिनल लगेगा और पीछे आप देखेंगे कि यार बहुत सारा लोगो पुलिस का लगा हुआ है, उधर हथकड़ी लटक रही है, कोई उधर पीछे कूट रहा है, तो आपको लगेगा यार रियल में है तो जेन्युइन जगह से कॉल आ रहा। फिर आपसे वो डराएंगे, धमकाएंगे, आपसे बोलेंगे आपका कितना अकाउंट है, बैंक अकाउंट, तो आप खुद ही बता देंगे कि मेरे इस बैंक में अकाउंट है। फिर आपसे भी पूछेंगे इस अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप खुद ही उसमें पैसे बता देंगे। तो ये ऐसा करके आपकी बैंक की डिटेल लेके फिर आपसे ये कहते हैं कि आप इस पे एक गवर्नमेंट का हम अकाउंट देते हैं, इसमें आप पैसे आरटीजीएस करिए, जब तक आपकी इंक्वायरी चलेगी तब तक हम इसमें पैसे रखेंगे और इंक्वायरी खत्म होने के बाद आपके पैसे वापस अकाउंट में डाल देते हैं। तो आप इसके आधार पर वो पैसे उसमें ट्रांसफर कर देते हैं और जैसे आपने उसमें पैसे ट्रांसफर किए और वो लोग मिलना बंद हो जाते हैं और ये आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है। मैंने कई लोग ऐसे देखे 1-1 करोड़ रुपए, 8-8 करोड़ रुपए भी आदमी से ऐसे डरा धमका के कर लेते हैं।
तो मेरी ये गुजारिश है कि यदि इसकी पूरी बात करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस टाइप से यदि कोई भी कॉल करके आता है आपसे, बैंक के सीबीआई ईडी ऑफिसर, तो आप इस टाइप के कॉल को अटेंड नहीं करें और कभी भी इनके साथ वीडियो कॉल में नहीं जुड़े। और यदि आप एक बार जुड़ भी गए हैं तो यदि आपको उनको बैंक की डिटेल या कुछ अकाउंट डिटेल मांग रहा है तो अवश्य आप इनको बैंक या डिटेल नहीं दें और तुरंत उस कॉल को डिस्कनेक्ट करें। और जिस नंबर से कॉल आई है, जिस भी प्रकार से आपके पास कॉल आई है, आप नजदीकी साइबर थाने में रिपोर्ट करें या आपकी जो MHA की हेल्पलाइन नंबर है 1930 में कॉल करें या cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेन करें और अपने इन लोगों से अपना आपको पीछा छुड़ा लें। तो ये पक्का ध्यान रखें और अपने सभी साथियों को इसके बारे में बताएं कि आपके पास भी इस टाइप से कॉल आए और अपने आप को नहीं घबराए, नहीं आपके खिलाफ कोई भी ड्रग्स का या और भी टाइप से जो केस होता है तो पुलिस और दूसरे विभाग आपसे जानकारी नहीं लेते। ये आपको यकीन दिलाने के लिए कई बार फर्जी गिरफ्तारी वारंट आपके मोबाइल पर भेज देते हैं, तब आपको लगेगा यार ये तो रियल में। आपको फर्जी वेबसाइट का लिंक भेज के बोल देते हैं आपको देखिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ये आपका गिरफ्तारी वारंट जारी हो। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं भी गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं करता, लोकल पुलिस में होता है। ये सारी चीजें वो कहानी बताते हैं कि आपको कैसे न कैसे आप उन पर यकीन कर लें कि मैंने ही है, मेरे नाम से किसी ने ड्रग्स भेजा है। तो आप अवश्य अपने साथियों के साथ इस चीज को शेयर करें। डिजिटल अरेस्ट के नाम पे बहुत बड़े साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। यदि आपको भी ऐसा आप कभी भी फंस रहे हैं तो अवश्य अपने साथियों को बताएं और इस टाइप से जो क्राइम है इससे अपने और अपने परिवार को बचाइए। थैंक यू सो मच।